ये तो हमारा अधिकार है। वो हमारा आदमी वो बिक जाएगा ना, फिर बाद में पैसे में चला जाएगा दूसरी पार्टी में। तो ऐसे लोगों को चुनने से क्या फायदा है? ऐसे में चुनने से क्या होता है? देखिए कैंडिडेट भी बेस होता है, साथ साथ है ना ये भी देखा जाता है सरकार किसकी बनेगी। अब मान लीजिए कैंडिडेट तो अच्छा है और सरकार में वो कुछ नहीं, वो इधर उधर पलटता रहे तो उसे कोई फायदा नहीं देने का। सबके साथ है मोदी। सबके साथ है। आप बताओ, आप भी तो वोट देते होगे? हाँ वोट देते हम तो कांग्रेस दे, हम तो सीधे कांग्रेस दे, हम जैसे आप कांग्रेस को वोट देते हैं? हाँ जी, हम चक्कर पड़ते कैंडिडेट नहीं देखते हैं? कैंडिडेट नहीं देखते? ना कांग्रेस को सीधे कांग्रेस को वोट। ईमानदार है बस प्रधानमंत्री, बाकी तो जो होगा प्रधानमंत्री ईमानदार है बस। देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए, चूँकि वो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के और उस समय का भी कार्यकाल देखें तो उस समय भी विकास हुआ है, तो ये तो कोई आगे कहने की बात ही नहीं है कि हर शहर का अपना मिजाज होता है और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है, तो हमें लगा कि रुड़की शहर का मिजाज जाना चाहिए। क्या सोचते हैं रुड़की के लोग, तो यही जानने के लिए हम लोग आज रुड़की पहुंचे हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। होली की खरीदारी चल रही है? होली की खरीदारी चल रही है। क्या है, होली में तो रंग खिल रहे हैं, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो अंधी दुनिया है, गुलाब को ही खिलाएगी और कुछ नहीं हो सकता किसी को। भैया आ रहा तो मोदी है, बस मोदी आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। क्यों, और मुद्दा क्या है? बस मुद्दा तो दुनिया को भी पता है, पब्लिक को पता है। मुद्दा तो अपनी अपनी अलग अलग सोच है, किसी की कैसे थिंकिंग है, किसी की कैसे थिंकिंग है, वो तो पता नहीं। देखो अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके अकॉर्डिंग सोच लो या किसी के भी अकॉर्डिंग सोच लो, मतलब आना तो मोदी मोदी है 100%। जी क्या भैया, पार्टी का नाम है जी भैया, क्या है मुद्दा? तो मुद्दा भैया देखो मोदी है। मुद्दा मोदी है। मोदी आना है, मोदी आना है, इस बार भी मोदी आना है और आगे ही मोदी आना है, फिर योगी आना है। क्या है रुड़की शहर का मिजाज? कि हर तरफ भगवा भगवा है अच्छा, और मोदी जी की लहर है सब तरफ और विकास की गंगा बह रही है। और जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए, चूँकि वो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के और उस समय का भी कार्यकाल देखें तो उस समय भी विकास हुआ है, तो ये तो कोई आगे कहने की बात ही नहीं है कि उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे या नहीं रखेंगे। पहले भी उन्होंने काम किया, आगे भी करेंगे। पहले पूरे राज्य के लिए किया, आप जिले के लिए करेंगे। मेन मुद्दा क्या है इन चुनाव में? अब मुद्दा तो कोई रहा ही नहीं, राम मंदिर भी बन गया और भाई विकास भी हो रहा है, लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिल गया है, गरीबों की मदद भी हो रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है, और मैं नहीं समझता कि इसके अलावा इंसान को कुछ चाहिए। चुनाव में क्या होने वाला है? अजी मुझे नहीं पता चुनाव में क्या होने वाला। क्यों, आप वोटर नहीं हैं? आप वोटर हैं, मोदी जीतेंगे और कौन जीतेंगे? मोदी जीतेंगे। किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं? है? मुद्दे क्या होते हैं जब आप वोट करते हैं? वो तो यही होता है कि कोई बढ़िया नेता हो, ये नहीं समझदार हो, है ना, तो देश को चलाने वाला यही है। सब्जी में क्या ले लिया? लौकी ले, लौकी ले ली। तो क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा? चुनाव में मोदी 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 मुद्दा है। मोदी मुद्दा मोदी मोदी। क्यों, और मोदी को क्यों वोट दे रहे हैं? सबके साथ है मोदी, सबके साथ है। अच्छे काम कर रहा। तभी तो पता चलेगा ना माल इसका अच्छा है अच्छा नहीं है। और जो पॉलिटिकल होली होने वाली है उसका क्या है, क्या मिजाज है आपके शहर का? बढ़िया है, मज़ेदार है जी, सब फर्स्ट क्लास। कौन जीत रहा है इस बार? भाजपा जीतेगी। क्यों जीतेगी भाजपा? देखो जी ऐसा है, जो विकास है ना वो दिखाई दे रहा और कुछ नहीं। पब्लिक को तो विकास से मतलब है, उसे इससे मतलब नहीं कौन क्या है। 2 मिनट में दल बदल करके इधर से उधर चले जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग वोट देते हैं तो आप लोग किन चीज़ों को देखते हैं? विकास, आपने कहा आप कैंडिडेट को देखते हैं अपने, कौन कैंडिडेट है? देखिए कैंडिडेट भी बेस होता है, साथ साथ है ना ये भी देखा जाता है सरकार किसकी बनेगी। अब मान लीजिए कैंडिडेट तो अच्छा है और सरकार में वो कुछ नहीं, वो इधर उधर पलटता रहे तो उसे कोई फ़ायदा नहीं देने का। तो उसके इसलिए हमें वो भी देखना पड़ता है कि हमारी जो है कौन सी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी बनेगी। ठीक है ना सर, ये एक क्राइटेरिया होता है। जी क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे बस मोदी को देंगे वोट, और मुद्दा इससे बड़ा मुद्दा क्या? मैं मेरा इंटरेस्ट ये जानने में ज़्यादा है कि लोग
किन मुद्दों पर वोट करते हैं? मुद्दे यही हैं, आपको पता ही है। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में अगर आप वोट देने जा रहे हैं दोबारा, तो किस आधार पे देने जा रहे हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन पे काम हुआ है? देखो, रोड बनाई है, अच्छी बढ़िया बनाई है, और गुंडागर्दी कम है, कई तरह के सुझाव भी अच्छे, और काफ़ी सुधार भी हुआ है, उसी बेस पे दे रहे हैं वो, इसलिए ठीक। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की शहर का मिजाज क्या है इस बार, क्या लग रहा है? भैया देखो, वैसे तो मिजाज बीजेपी की तरफ ही है, देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से बाहर ही रहता था, जब से आया हूँ देखता हूँ कि शांति माहौल है इसमें ज़्यादा। तो क्या ये कहूँगा कि देखो, हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है रुड़की में भी। ऐसा नहीं है कि पहले जैसी थी और अब में बहुत अंतर है रुड़की में। अब हम अपने बचपन की बात करें या कुछ सालों पहले की बात करें, जब बीजेपी का इतना वो नहीं था, तो उस टाइम सड़कों के बहुत बुरे हाल थे। आज की डेट में देखोगे आप, हर जगह कहीं भी जाओगे तो आपको सड़कें अच्छी मिलेंगी, ठीक है। हर चीज़ की सुविधा है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे, और धीरे धीरे डेवलप ही हो रहा है। बाज़ार भी आप देखते होंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके डेवलप ही हो रहा है। ये एरिया तो ऐसा सन्नाटा हुआ करता था इस एरिया में कि दोपहर में तो कोई भटकता भी नहीं था। आज देखो लोग कितनी चहल पहल है। और मेरे हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि रुड़की जैसे शहर पे सबसे ज़्यादा उत्तराखंड से जो गांव में रहते हैं वो स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। हम तो देखते हैं कि उस टाइम तो हमें लोग देखने को भी नहीं मिलते थे अपने, जैसे कि हम टीनेज में होते थे उस टाइम, जब आज से कम से कम 10-12 साल पहले की बात बताएं तो उस टाइम तो इतनी भीड़ भी नहीं थी। आज अगर कोई सा भी त्यौहार ले लो तो सबसे ज़्यादा चक्का जाम पुल में ही लग जाता है। यहाँ पे चारों तरफ से बंद हो जाता है रुड़की शहर, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है रुड़की की। मैं तो खुश हूँ। मैं हिमाचल रहता था, 16-17 साल हिमाचल रहा हूँ, बचपन मैंने वहीं काटा है। अब अपने शहर में आके मैं खुश हूँ। चाह रहे हैं कि रुड़की शहर का क्या मिजाज है इस बार, क्योंकि अब चुनाव सर पर हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? कि हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इतना हमें अपने ऊपर विश्वास है, औरों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखो, तो हवा तो अभी बीजेपी की। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? कमल का फूल। नहीं, कमल का फूल क्यों? आप तो मतलब क्या पहले से डिसाइडेड है कमल का फूल? हम देते हैं जब सबको देते ही बीजेपी को। बीजेपी। मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं? भैया मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं तो क्या देख के वोट देते हैं आप? मोदी जी हैं हमारे। कैसे अंकल जी, कैसा चल रहा है कामकाज? ठीक है, बस कभी मंदा कभी से। क्या मुद्दे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ, और इस बार क्या सोच के आप वोट करने वाले हैं? वोट तो जब अभी आएंगे जब ही पता करेंगे। तो सोचा तो होगा। अभी तो यही सोच रखा, जो पहली सरकार चल रही है उनमें रहेगी, वही चले। हाँ। और जब आप वोट देते हैं तो कुछ मुद्दे सोचते होंगे ना कि ये मुद्दे, इस सरकार ने ये काम अच्छा किया या ये गलत किया, इस बार मैं इसलिए वोट दूंगा या इसलिए नहीं दूंगा, कुछ तो सोचते होंगे ना? नहीं, वोट तो वैसे काम तो अच्छा किया है उन्होंने, बाकी और भी काम आगे अच्छे ही करेंगे। जैसे कोई अगली सरकार रहेगी वो भी करेगी। क्या नाम हुआ? राम कुमार। तो अंकल वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? वोट तो भैया देनी पड़ेगी। और किसे देंगे? भैया तो टाइम बतावा किसे देंगे। तो सोचा नहीं आपने? कुछ नहीं सोचा। मजदूरी लगी, वोट की भी छुट्टी। पहले तो मजदूरी। पहले मजदूरी। हमें तो भाई मजदूरी आदमी बाबू। तो अभी आपने मतलब कैंडिडेट को देख के सोचेंगे या कुछ डिसाइड किया है या बाद में लास्ट टाइम? अरे भैया कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आपने सोच लिया है कि किसको वोट करेंगे? हाँ जी। आपने सोच लिया है? नहीं सर। क्या किन मुद्दों पर वोट करते हैं? जैसे वोट करने से कोई फायदा नहीं है। वोट करने से फायदा नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है। वो हमारा आदमी वो बिक जाएगा ना, फिर बाद में पैसे में चला जाएगा दूसरी पार्टी में। हाँ। तो ऐसे लोगों को चुनने से क्या फायदा है? ऐसे में चुनने से क्या फायदा? सही कह रहा हूँ ना, जब वो बिक ही जाना है उसको, हमने दिया कि भाई हमारा आदमी है, कल वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा पैसा लेकर के, तो मैं कहे कोई तरफ हम अपना टाइम क्यों खराब करेंगे? आई एम राइट?
तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई भी आदमी वोट देने जाता है तो वो किन मुद्दों पर वोट करता है? देखो अपने अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। किसी को जॉब के लिए चाहिए होता है, किसी को सोशल सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। किसी को डिपेंड करता है कि उसके क्या है। अगर जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली वो जॉब्स के लिए वो करेगा, ठीक है। दूसरा सोशल सिक्योरिटी के लिए करता है कि भैया हमारा प्रशासन सिक्योरिटी अच्छी दे दूसरों को, लोगों को, राइट। दूसरा होता है कि भैया आपका विकास कैसा हो रहा है, आप सड़कें देख रहे हैं, राइट। तो उस पर ही होता है, अलग अलग मुद्दे होते हैं सबके अपने अपने। तो क्या आपने डिसाइड कर लिया या अभी आप सोच रहे हैं? आई हैव डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड होता है हमारा, पहले से ही डिसाइडेड है। डिसाइडेड होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन चुनावों में वो एक फैक्टर कौन सा है जिसको लेकर आप वोट करने वाले हैं? मेरा सबसे मेन फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा सोशल सिक्योरिटी को लेकर। जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है उसको लेकर के मेरा मेन फैक्टर वही रहेगा। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा अंबाजी बाबू को जानते बारे में बाजी हैं? हम को जानते कौन आ रहा है इस बार हैं? चुनाव में? कौन जीत रहा है? बजट क्या बता दो बाजी बताओ ना। आप बताओ, आप भी तो वोट देते होगे। हाँ वोट देते हम तो कांग्रेस दे, हम तो सीधे कांग्रेस थे। हम जैसे आप कांग्रेस को वोट देते हैं? हाँ जी, हम चक्कर पड़ते। कैंडिडेट नहीं देखते हैं? कैंडिडेट नहीं देखते? ना कांग्रेस को सीधे, कांग्रेस को वोट। जी भाई साहब, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो महंगाई का है और क्या, महंगाई का मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई और यही है जी, और क्या है। और क्या लग रहा है इस बार? क्या नाम है आपका और इस बार किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? मेरा नाम अली अमीर जाफरी है। मैं इन मुद्दों पे आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों अच्छी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय सबको एक तरफ रखते हुए हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा की है। हर व्यक्ति 5 लाख रुपए का कार्ड जेब में लिए घूम रहा है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है जिसके पास पैसा नहीं है, हम लोग विकासशील देशों की श्रेणी में हैं अभी, ऐसे देश में इतना बड़ा स्वास्थ्य कार्ड दे देना, 1 साल में 5 लाख रुपए की गारंटी दे देना। फिर दूसरी बात यह है कि आप देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था। कोरोना काल के अंदर आने के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। उसी दौरान सरकार ने मुफ्त राशन दिया, घरों में टीकाकरण हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 वैक्सीन लगी है। कितनी बड़ी उपलब्धि सरकार की है। पिछले 10 वर्षों में कहीं कोई बम ब्लास्ट नहीं है, कोई सामुदायिक हिंसा नहीं है, हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, लोग सुरक्षा और शांति के साथ जी रहे हैं। मुसलमान महिलाओं के साथ में सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो शरीयत इस्लाम में 3 तलाक एक साथ बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो कदम मौलवियों को उठाना चाहिए था वो सरकार ने उस चीज़ को मनन किया, चिंतन किया है। सरकार इसके लिए श्रेय का पात्र बनती है। क्या हाल है आपके? बढ़िया भैया। क्या हो रहा है आपके शहर में? क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का अभी चल रहा है। किसका है इस बार जोर? अभी कुछ पता नहीं। आपने कुछ सोचा है? हमने कहा कहीं वोट ही देनी है। हाँ, वोट ही देनी है। अपनी वोट देनी है तो कुछ सोचा होगा ना, किस मुद्दे पे वोट दूंगा, किसको वोट दूंगा? भाई बीजेपी को। बीजेपी को। और किस मुद्दे पे आपको लगता है कि आप बीजेपी को वोट देंगे? सारा काम सही कर रही है बीजेपी। और सारा काम सही कर रही है। हम कहाँ रहती हैं आप? हम इधर मोहनपुर में। अच्छा, भी आ रहा है तो कुछ सोचा है इस बार? क्या सोचना, जिसको हम ऐसे देते हैं उसी को देंगे। हम किसको वोट देने जा रहे हैं? हम बीजेपी को देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किन मुद्दों पे वोट करते हैं? हम किसी मुद्दे पे नहीं करते। हम बोलते हैं कि भाई ये अच्छी पार्टी है, अच्छा प्रधानमंत्री है, इसलिए देते हैं। हम पे किसी के लिए ईमानदार है बस प्रधानमंत्री। बाकी तो जो होगा प्रधानमंत्री ईमानदार है बस, हम इसीलिए वो करते हैं। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में तो ठीक ही हो रहा है। चुनाव तो देखो बात यह है, भारतीय जनता पार्टी गलत पार्टी नहीं है, कामयाब रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है या उस पार्टी को वोट देना है, तो वो सिर्फ चेहरा देखता है या कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर वो वोट करता है? देखो जी, बात यह है कि कुछ मुद्दे भी होते हैं और चेहरा तो खैर होता ही है, लेकिन मुद्दे भी होते हैं। आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? हम तो ये है कि विकास में चल रहा काम, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सराफ है। क्या नाम है भैया आपका और क्या मुद्दे हैं इस बार रुड़की विधानसभा में? विनेश गोयल, सोलानी निगम का निवासी, रुड़की का निवासी हूँ।
मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे सब बढ़िया हैं। जो भी विकास कार्य हुआ है वो भी सब बढ़िया हुआ है। और मैं तो कहूँगा जितने भी आज की डेट में जितने भी इसकी विकास की और उसमें जो हुई थी योजना जो भी चल रही है, मतलब कि आपकी जनधन योजना हो जाए, चाहे आपकी आंगनबाड़ी की योजना है, बहुत सी योजना ऐसी हैं जो लोगों को पता भी नहीं है लेकिन उसका बेनिफिट उनको मिल गया है। और बहुत सी योजना ऐसी हैं जिनका बेनिफिट लोग सरकारी अस्पताल हो गया और सड़कों के लिए हो गया, मतलब उनकी योजना हमेशा कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट लिया ही है उन्होंने, हमने भी लिया है। और बहुत सी योजना ऐसी हमें नहीं पता, हम भी उसका बेनिफिट ले गए। तो मैं तो उनको मोदी जी को सपोर्ट करूँगा और लोगों को कहूँगा जो इनकी योजनाओं को यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं कायदे में मोदी जी को सपोर्ट करें, और जो नहीं करना चाहते मोदी जी को सपोर्ट, मैं कह रहा हूँ उन योजनाओं को भी वो यूज़ ना करें। इसलिए मेरा वोट मोदी जी को है। हरिद्वार लोकसभा में इस बार एक नया प्रत्याशी भाजपा ने दिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी, क्या कहेंगे? ठीक है, जो मोदी जी ला गए हैं वो सब बेस्ट है जी। जितनी योजना बोला है वो भी बेस्ट है, जो आदमी लेके है वो भी बेस्ट है। क्या भाई? चाय वाले के नाम से फेमस है। एक तो डॉली चाय वाला फेमस हो गया आजकल, और आप भी चाय बना रहे हैं। बस बना रहे हैं भैया। और एक जो थे हमारे प्रधानमंत्री जो कहते थे मैं भी चाय बनाता था, मोदी जी। तो इस बार क्या सोचा है? इस बार तो भाई मोदी मतलब आना चाहिए। आने चाहिए, आएंगे मोदी। आएंगे बिल्कुल आएंगे, वो तो। और उन्हीं से ही बहुत सुधार है, और उत्तराखंड में भी और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुधार है। और हमें बहुत खुशी है, हर चीज़ की सुविधा है ना। सबसे बड़ी बात है कि बहन बेटियों को बहुत सुविधा मिल रही है हर चीज़ की, है ना। और सुविधा तो आज भी मेरी 3 बिटिया है, हमें बहुत नसीब हूँ कि हाँ भाई 3 बिटिया है। आगे के लिए हमें दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी कि हमें इतना इकट्ठा करना, कारोबार भी अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।